नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन की राख से किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो और बहुत ही पावरफुल वशीकरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, किसी विशेष मुहूर्त पर की गई विशेष पूजा बहुत ही ताकतवर रिजल्ट देती है। उसी प्रकार से तंत्र विद्या को जब किसी विशेष मुहूर्त पे किया जाता है तो उसका कई गुना ज्यादा असर मिलता है। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं, 13 मार्च तक देश के अधिकांश हिस्सों में 13 मार्च को होलिका दहन होगा, कई हिस्सों में 14 मार्च को भी होगा। तो जब भी आपके होलिका दहन हो तो उसकी राख आपको लेकर आना है और उस राख से किस प्रकार से वशीकरण होता है उस विधि के बारे में आज आपको बताया जाएगा। यह मौका अपने हाथ से मत जाने देना। जीवन भर आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आपका प्यार जीवन भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। इतना ताकतवर वशीकरण है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। आपका प्यार आपका गुलाम बन जाएगा। जैसे हमने बताया है वैसे करें। तो बात करते हैं सर्वप्रथम सामग्री। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको होलिका दहन की राख लेकर आनी है कुछ मात्रा में। जितनी मात्रा में आप देख रहे हो हमारे वीडियो में, उतनी ही मात्रा में आपको होलिका दहन की राख लेनी है। एक आपको अपना रुमाल लेना है। रुमाल जो आप यूज करते हो, अगर आप रुमाल यूज नहीं करते हो तो आपको नया रुमाल लाना है। उससे अपने हाथ मुंह पहले पहुंचने हैं, अपनी गंध उसके अंदर डालनी है, फिर उसके बाद में आप इससे इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, आपका यूज किया हुआ रुमाल ही इसमें इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज होगी मार्कर और चौथी चीज होगी, ये तीसरी चीज लाल कलर का मार्कर होगा, ध्यान रखना। चौथी चीज होगी आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। ये 4 प्रकार की वस्तु आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। समय की बात करें तो 13 या 14 मार्च को जब होलिका दहन हो जाएगा उसके बाद आपको राख लेकर आनी है और 20 तारीख तक 7 दिन का इसमें समय रहेगा। 7 दिन तक आप कभी भी ये विधि कर सकते हो, किसी भी वार दोपहर 12 बजे। दोबारा ध्यान से सुनिए, 13 या 14 मार्च की रात्रि को होलिका दहन होगा। आपको होलिका दहन की राख लानी है और 20 मार्च 2025 तक किसी भी वार दोपहर 12 बजे आप ये विधि कर सकते हो। ये 4 सामग्री अपने सामने लेकर बैठना। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। कपड़ा पर ही सामग्री रखनी है, कपड़े पर ही, आसन पर ही स्वयं को बैठना है। जमीन पर यह काम नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये चारों प्रकार की सामग्री किसी भी वार 20 मार्च तक किसी भी वार आपको ये विधि दोपहर 12 बजे करनी है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, आपको ये जो आपने अपना रुमाल लिया है, जो यूज किया हुआ रुमाल लिया है, इसमें आपको जो राख लेकर आए हो आप, ये बीचों बीच आपको इस प्रकार से डाल देनी है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे ही करें। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, क्योंकि यह तंत्र विद्या का काम है। अगर इसमें गलती होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जैसे हमने बताया है उसे आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी बढ़ानी नहीं है। अब इसके पश्चात आपको सामने वाले की फोटो लेनी है और लाल कलर के मार्कर से इसके ऊपर एक मंत्र लिखना है। फोटो के ऊपर ही आपको मंत्र लिखना है। मंत्र अब ध्यान से देखिएगा, इस तरफ लिखकर दिखा देते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमने कागज लिया है, किसी का वशीकरण नहीं हो रहा है इस समय। आपको सामने वाले की फोटो लेनी है और 3 साल से पुरानी ना हो, ध्यान रखना। तो आपको लिखना है ओम होलिका शक्ति, सामने वाले का नाम वशम नमः। मित्रों, ये बहुत ही ताकतवर टोटका है। इसे आप जरूर करना। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम बन के रहेगा। अब देखिए, आपको लिखना है ओम, फोटो के ऊपर लिखना है, सामने वाले के चेहरे के ऊपर ओम होलिका शक्ति, सामने वाले का नाम वसम नमः। यह मंत्र लिखकर आपको इस राख के साथ में इसे कपड़े के अंदर, आपके यूज किए हुए कपड़े के अंदर बांध लेना है और एक यंत्र, एक तत्का तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपको 2 गांठें लगा देनी है। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है और दूसरी गांठ लगाते समय आपको सामने वाले का नाम लेना है। यह ध्यान रखना। एक एक चीज जैसे हमने बता रखी है, स्टेप बाय स्टेप आपको उसी प्रकार से उसे फॉलो करना है। इस प्रकार से यह पोटली आपने तैयार कर ली है। यह सारा काम दोपहर 12 बजे के बाद ही शुरू होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ आपको यह विधि पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी है, ध्यान रखिएगा।
पोटली तैयार होने के बाद अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में मंत्रों के बिना कोई काम नहीं होता है। मंत्रों के बिना ये सब चीजें साधारण है। अगर इन्हें असाधारण बनाना है और अपने काम के लायक बनाना है तो आपको इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार से सीधे हाथ में आपको कर लेना है और मंत्र वही बोलना है जो आपने फोटो पर लिखा है, ओम होलिका शक्ति सामने वाले का नाम वसम नमः है। ओम होलिका शक्ति सामने वाले का नाम वसम नमः। ओम होलिका शक्ति सामने वाले का नाम वसम नमः। यह मंत्र आपको 551 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित करना है। ध्यान रखना, किसी भी चीज से, जैसे आपने गेहूं के दाने ले लिए, मूंग के दाने ले लिए, 551 की कोई माला नहीं होती है, तो आपको 551 गेहूं के दाने लेने हैं या मूंग के दाने लेकर उन्हें अलग रखना है और एक एक दाने को एक एक मंत्र पे सरकाते रहना है, साइड करते रहना है, जिससे क्या होगा, आपकी मंत्र की काउंटिंग एकदम सही रहेगी। मंत्र की काउंटिंग न तो 550 रहनी चाहिए न 552 होनी चाहिए। ध्यान रखना, एक एक करके धीरे धीरे, चाहे आपको 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे, ये आप अपने जीवन के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने लव लाइफ के लिए कर रहे हो, अपने जीवन के लिए कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा समय लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दाने इस प्रकार से सरकाते हुए और 551 मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित करना है। और अभिमंत्रित जैसे ही हो, जैसे ही आपने मंत्र बोला 551वां, आपको सीधा उठना है और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। वहां पर जाकर आपको इसे, पीपल के पेड़ का जो मिट्टी होती है नीचे, वहां पर आपको गड्ढा खोद के इसे दबा देना है। बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर आ जाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो हमारी गारंटी है 24 घंटे के भीतर भीतर जिस भी व्यक्ति का फोटो आपने राख के साथ बांधकर मंत्र अभिमंत्रित किया है, वो व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। इतना आकर्षित हो जाएगा, इतना उसके मन में प्यार आ जाएगा जितना आपने भी कभी उसे नहीं किया होगा। जीवन भर के लिए आपके प्यार में रहेगा, खुद चलाकर आपको रिस्पॉन्स करेगा, चाहे आपसे कई सालों से भी बात नहीं हुई हो। तो आपको यह विधि करनी है। इस होलिका दहन के मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगले 7 दिनों तक, 20 मार्च तक आप ये विधि कभी भी कर सकते हो और जीवन बदलने वाली विधि है, लव लाइफ बदलने वाली विधि है। जरूर आपको ये करना है, क्योंकि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तो आपको ये विधि पूरी कंप्लीट करनी है। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा चल रहा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, या कई साल से चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। माता रानी जरूर आपको सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।